नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया प्रोडक्शन क्वोशिएंट 5.0 के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कंतार के साथ मिलकर हमारे देश की वित्तीय स्थिति को समझने, जानने और परखने का प्रयास किया और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। महिला दिवस बहुत नज़दीक है और इसीलिए आज हमारा ये तीसरा एपिसोड पूरी तरह से समर्पित है हमारे देश की बच्चियों को, हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश की महिलाओं को। और इसीलिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेहा धूपिया जी का। नेहा जी के साथ हमारे साथ दो बेहद महत्वपूर्ण मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजीव रॉय जी, हमारे साथ हैं, कंट्री हेड हैं फी बेस्ड प्रोडक्ट्स सर्विस एक्सपीरियंस एट यस बैंक। राहुल तलवार जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और सौम्या मोहंती जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीओओ हैं कंतार साउथ एशिया की। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। हमारे देश की वित्तीय अनिश्चितताओं को देखते हुए आप किस परिणाम पे पहुंचे? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप सबका स्वागत, नेहा जी का और संजीव जी का भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक को भी बहुत बहुत थैंक यू कि इस बहुत महत्वपूर्ण बात को पेश करने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे दोस्त हमें देख भी रहे होंगे टीवी के ऊपर। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की अवेयरनेस है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है। आज भी महिला वर्ग और अगर हम दूसरी तरफ से देखें जो मेल हैं उनके बीच में 4 पॉइंट का डिफरेंस है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे वो स्कूल के रिजल्ट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स हों, या आज किसी भी और फील्ड में हम देखें कि महिला वर्ग हमेशा आगे ही बढ़ती रहती हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हम IPQ की जर्नी को और आगे से सोचना शुरू करें तो वो टाइम ज़रूर आएगा जब महिला वर्ग IPQ, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और लाइफ इंश्योरेंस की बातों में बहुत आगे निकल चुकी होंगी जी। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा और संजीव जी की बात भी हम सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में और लाइफ इंश्योरेंस की जब भी बात होती है हमने देखा है कि महिला वर्ग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका एक मल्टीटास्किंग का रोल है। वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इकट्ठे ले सकती हैं जी। हमारी बस यही उम्मीद है कि IPQ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो यही अपनी आदत फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की ओर भी लेके चलें, क्योंकि वो जानती हैं कि घर के लिए, परिवार के लिए, घर के बच्चों के लिए फ्यूचर को सिक्योर करना कितना ज़रूरी है। नेहा जी, ऐसा नहीं है कि आपकी एक नौकरी है, आपको परमानेंट सैलरी मिल रही है या आपको पेंशन मिल रही है। ऐसे में आप वित्तीय तौर पर, आर्थिक तौर पर अपने आप को किस तरह से तैयार देखती हैं? और क्या आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि मेरे पास भी लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए? क्या इसकी कोई तैयारी आपने की है? क्या आपने ऐसा कोई प्लान ले रखा है? जी बिल्कुल, अगर आप पूछें कि क्या इसकी तैयारी की है तो यस, लाइफ इंश्योरेंस हम सब ने ली है। अगर हम अपनी बिजनेस में भी बात करें तो हम सब बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कैसे की जाए, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड आई कैन स्पीक फॉर द इंटायर इंडस्ट्री की सभी लोगों ने ली हुई है। और जैसे जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि वाई इज़ आर बिजनेस अनसर्टन, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक बिजनेस जो है वो अनसर्टन है, चाहे ले ऑफ्स हो जाएं, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो जाए, किसी दिन हमें नहीं मालूम कि आगे जाके क्या होने वाला है। बट येस, जो बहुत एक ग्रोइंग सेक्टर है प्रोफेशनली विच इज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि हम अब अपने चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं, कई लोग म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, कई लोग अपनी स्टार्टअप्स करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिलीफ है कि हम कर सकते हैं, बट इज़ बिलीफ गुड इनफ? आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़, बट एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और सबसे अहम चीज़ है कि स्टार्ट यंग, स्टार्ट फर्स्ट। और स्पेशली अगर आप जानते हैं कि आप ऐसे कोई प्रोफेशन में जाने वाले हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या अनसर्टनिटी होगी, सो डेफिनेटली स्टार्ट यंग, स्टार्ट अर्ली। एक दशक में जो बदला, 10-12 सालों में महिलाएं अपने निर्णय, अपने फैसले खुद लेने लगी हैं। नेहा जी ने कहा बहुत सारी लड़कियां स्टार्टअप कुछ शुरू करना चाहती हैं अपना,
बैंक्स क्या कर रहे हैं हमारी इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? आपकी क्या तैयारी है? आप इसे कैसे देखते हैं? और अगर कोई कुछ शुरू करना चाहे, कोई लड़की, तो कैसे कर सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद सही जी। देश का भविष्य कैसे होता है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके महिलाएं कितनी एजुकेटेड है, और एजुकेटेड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बुकिश नॉलेज, किताबी बातें, बट ऑल्सो फाइनेंशियल नॉलेज। तो वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप देखो आज से 20 साल 15 साल 2 दशक पहले अगर मैं अपनी मम्मी को देखूं, हमारी मम्मियों को देखूं, तो रोल्स बड़े डिवाइडेड थे कि मम्मियों का काम था घर संभालना, बच्चों को संभालना, परिवार के बड़े बुजुर्गों को संभालना। पापा का काम था पैसे के बारे में सोचना, कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, फ्यूचर कैसे होगा, घर कब खरीदेंगे, गाड़ी कब खरीदेंगे। ये जनरली थोड़े रोल्स डिवाइडेड थे। और अगर आप देखो पिछले 2 दशक में ये रोल्स काफ़ी फंजिबल हो गए हैं क्योंकि औरतें अब ज़्यादा से ज़्यादा कर्म क्षेत्र में उतर गई हैं। दे बिकमिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी ज़्यादा होती हैं। अब उतना डर नहीं लगता नंबर से जितना पहले लगता था। एक समय में लगता था कि पैसे अगर हाथ में लिया तो शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब चूंकि आप खुद कमाने लगे हो तो आपको समझ में आता है कमाना कैसे होता है और उसको बचाने में भी क्या फ़ायदा है, जो नेहा जी ने कहा। और ये बहुत ये अच्छी प्रोग्रेस है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। तो हमारा कोशिश ये होता है कि हम एज अ बैंक और हमारे पार्टनर हैं मैक्स लाइफ, उनके साथ मिलके कि हम ऐसे उनको प्रोडक्ट्स दे सकें, ऐसे उनको अलग एक सॉल्यूशन दे सकें जो महिलाओं के ऊपर केंद्रित हो। जैसे हमारे एक यस एसेंस कह के एक हमारा अकाउंट होता है, एक प्रोग्राम है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ना सिर्फ हम, बहुत सारी बैंक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, क्योंकि अब ये सेगमेंट को, पहले आज से 15 साल 20 साल पहले कोई इसको अलग सेगमेंट नहीं मानता था। पहले फैमिली और मेन, they used to be the two segments that marketeers used to concentrate. महिलाएं, women have become a very specific segment, very profitable segment. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने देखा है महिलाएं, अगर हमने उनका ध्यान रखा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे आर मोर लॉयल देन मैन। और ज़्यादा बेहतरीन महिलाएं, ज़्यादा बेहतरीन स्पोक्स पर्सन होती हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ जिसको हम कहते हैं, तो अगर मैं आपके सर्विस से खुश हूँ तो मैं शायद 3 दोस्तों को बताऊँ ना बताऊँ, महिलाएं अगर खुश है तो पक्का 10 दोस्तों को बताएंगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। सौम्या जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये सर्वेक्षण किया और IPQ 5.0 के इस संस्करण में और अभी तक के पूरे सर्वे में आपने महिलाओं में किस तरह का बदलाव, उनकी सोच में, उनकी वित्तीय भागीदारी में बदलाव देखा? महिलाओं की जागरूकता बहुत बढ़ी है अपने प्रोटेक्शन के बारे में, और अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना ज़रूरी है। दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी आई है। महिलाओं और पुरुष में जो गैप था वो 5 साल में काफ़ी कम हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही खुशखबरी है एक सेंस में। और दूसरी चीज़ है कि टर्म इंश्योरेंस, महिलाओं में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है टर्म इंश्योरेंस की, लेकिन अभी भी स्कोप है कि हम इसे और बढ़ा सकें। सो ये मेन चेंजेस हमने देखे हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे डायरेक्शंस में चेंजेस हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए, कि जिनके पास कोई ना कोई पॉलिसी है? कम है सर। राहुल जी, सुनील जी, कम है। एक सवाल और पूछ लें सर, आपकी आज्ञा हो तो। दूसरा ये बताइए कि टर्म इंश्योरेंस समझते हैं आप कितने? अरे वाह, कितने लोग हैं बताइए। और कम हो गए। तो अब राहुल जी ये बताइए, आपने देख लिया यहाँ पर रेशो। आप हमें ये बताइए कि जब भी कोई महिला अपना फ्यूचर प्लान करती है या अपनी आर्थिक या वित्तीय मजबूती के लिए कुछ प्लान करना चाहती है, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और उसका हल क्या है? शुक्रिया सही। जैसे हमने देखा कि जो हमारे ऑडियंस में हमने रेशियो देखा है, हमारे सर्वे ने भी हमारे को इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी बताई है। पैसे की बात घर में करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर के आदमियों की नहीं है। उस कॉन्वर्सेशन में, उस वार्तालाप में पार्टिसिपेट करने की जिम्मेदारी हमारे घर की महिलाओं की भी है। नेहा जी ने संतुलन की बात करी, बहुत मॉडेस्टली उस चीज़ के बारे में बात करी, बट मुझे लगता है कि हमें उस पॉइंट से ये सीखना चाहिए कि चाहे जल्दी शुरू करना है, चाहे हमें उस चीज़ के बारे में जागरूक होना है, बट हमें उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो पहले हमें महिला वर्ग की तरफ से उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि ये अंदर की सोच कि ये मेरे लिए नहीं है, कोई और इसका ध्यान रख लेगा मेरा, ये बात नहीं करनी है। हमें खुद इसमें पार्टिसिपेट करना है।
और दूसरी मुश्किलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टेबल के इस तरफ, जहाँ पे मैं, मेरे जैसे लोग जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में काम करते हैं, या संजीव जी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ इस पार्टनरशिप में हैं, वो उनकी तरफ आती है कि हम कैसे इस सारे प्रोसेसेस को आप लोगों के लिए आसान बनाएं, कैसे हम इस चीज़ को बनाएं कि आप लोग की महिला वर्ग के लिए पेपर वर्क, महिला वर्ग के लिए बात करी नेहा जी ने कि फ्यूचर जनरेशन्स को एक क्लिक ऑफ अ बटन पे लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मिल सकती है, तो कैसे हम इस चीज़ को आप लोगों के लिए आसान बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पार्टनरशिप है। संजीव जी, तो आज की जो ओनरशिप की बात की गई, जो हमने ऑडियंस में भी देखा कि काफ़ी कम है, इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है, काफ़ी पढ़े लिखे औरतों को भी लगता है कि ये मैन ऑफ द फैमिली हैज़ टू बी इंश्योर्ड, women आर नॉट नीडेड टू बी इंश्योर्ड। ऐसा नहीं है। नेहा जी, एक बार नीना गुप्ता जी के साथ एक इंटरव्यू कर रही थी अपने किसी शो के लिए, तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी अबाउट अ हाउसवाइफ। तो क्या होता है ना, वो रोज़ उठ के अपने वही काम करती हैं कि उठे, पहले सबके लिए चाय बनाई, फिर किसी का टिफ़िन पैक किया, फिर वो लोग गए, फिर बच्चे का टिफ़िन पैक किया, फिर हस्बैंड का किया। यही हाउसवाइफ की कहानी, जो एक हाउसवाइफ है, ये कैरेक्टर है, ऐसी उनकी ज़िंदगी कटती रही। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ना हर काम के साथ एक गुल्लक रख लेती हूँ। गुल्लक का मतलब समझते हैं? वाह क्या बात है, तो इंटरेस्टिंग। चाय जब बनाए तो वहाँ पे 1 रुपया किसी ने डाला तो चाय मिली, धोबी के लिए दरवाज़ा खोला तो 2 रुपये डाले तो वो धोबी, नहीं तो हम खोलेंगे ही नहीं दरवाज़ा। फिर तीसरा जाके बिस्तर, अगर तुम गुल्लक में वो 2 रुपये नहीं डालोगे तो वो नहीं खुले, वो बनेगा ही नहीं बिस्तर। करते 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 बाय द एंड ऑफ द मंथ शी वॉज रिचर देन एवरी वर्किंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली। समझ रहे हैं आप? तो अभी तो देख लीजिए, कहानी भी आपके आगे है, तराजू भी आपके आगे है, पैसे भी आपके आगे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आपके आगे है, और ज़िंदगी भी आपके आगे है। सो थिंक वाइजली, और ये सोचिए द अमाउंट ऑफ वेल्थ, ये नहीं है कि ब्रेड विनर के बिना होम मेकर कुछ नहीं है, होम मेकर के बिना भी ब्रेड विनर कुछ नहीं है। सो दैट इज समथिंग वी ऑल नीड टू रियलाइज। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो हम वित्तीय अनिश्चितता और वित्तीय सुरक्षा पर हमारे एक्सपर्ट्स से, हमारे मेहमानों से और बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंडिया प्रोटेक्शन कोशेंट 5.0 का ये हमारा विशेष एपिसोड, और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में क्या सोचती हैं। कोई यहाँ है जो सवाल पूछना चाहता है? मैम आप, और क्या आपसे एक सवाल और है, आपके पास कोई ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है, आपने लिया है कोई बीमा पॉलिसी वगैरह? मेरा सवाल नेहा मैम से है। नमस्कार मैम। मैम नमस्ते मैम। आप अपने जीवन की सभी भूमिकाओं को, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो या फिर आपकी पर्सनल हो, एक संतुलन बनाकर चलती आई हैं। खासकर आपके बच्चों और काम को लेकर आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो एज अ वर्किंग वुमन और एज अ मदर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं जिनके टिप्स आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी? आई हैव अ डॉटर, अ सन, और थोड़ी देर पहले सही जी पे ये बात कर रहे थे कि मैं वो जनरेशन हूँ जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट अपने से पहली जनरेशन या लोगों से पूछ के सीखा है। आई थिंक मेरी जो बेटी होगी या बेटा होगा, मेरी बेटी पूछेगी नहीं। आई थिंक एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन्स। वो बहुत सेल्फ अवेयर होंगे, वो खुद करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स, उनको मालूम है। बट वहाँ तक पहुँचाना, आई थिंक एज अ मदर ये मेरा काम है, और अपने आप के लिए ये जर्नी जो है आसान बनाने के लिए मुझे एक चीज़ करनी है, वो है टाइम पे शुरू करना। सो आई हैव टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट्स ऑन टाइम, एंड दैट्स हाउ आई लुक एट इट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट डोंट बर्डन योर सेल्फ विद इट। Wherever you think कि हाँ अब मैं तैयार हूँ करने के लिए, so do it। हम जल्दी से आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और आप लोगों में से संजीव जी से कोई लेना चाहता है? आइए। मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे शहर की महिलाओं तक सारी जानकारी पहुंच रही है। ऐसे में बैंकिंग उद्योग महिलाओं को आगे लाने के लिए डिजिटल सुविधाओं का लाभ कैसे उठा रहा है? मोस्ट बैंक्स उनके अपने मोबाइल ऐप्स होते हैं,
हमने एट येस बैंक हम एक नए डिजिटल पूरे एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो बहुत जल्दी हमारे कस्टमर्स को हम दे पाएंगे। और अगर आप देखोगे तो चाहे औरतों की जो शेयर है इंक्रीमेंटल डिपॉजिट जो हुई है पिछले, तो बैंक के टोटल डिपॉजिट्स जो होते हैं तो मेन वुमेन बोथ पुट इन द लास्ट 1 ईयर, अभी ये 15% जो होता था पहले, अभी 35% हो गया। 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आर कमिंग फ्रॉम वुमेन एंड दिस इज RBI डेटा। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस इन द रूरल एरियाज जो आप कह रही थी, दिस इज इवन बिगर, इट्स ऑलमोस्ट बिकम डबल्ड। यानी कि आप कह सकते हो बड़े, और हमें अच्छा लगता है ये बात कहने में कॉन्फिडेंस के साथ, कि ये जागरूकता बढ़ रही है औरतों में। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप तक पहुंच पा रहे हैं, और ये काम और बेहतरीन होता रहेगा। और ये ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। नेहा जी, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, निवेश जो सिर्फ आपके लिए हो? मैं सबको यही कहूँगी कि लाइफ में कुछ भी हो, और मैंने ये आई हैव टू थैंक यू फॉर दिस बिकॉज ये जो मुझे शिक्षा मिली है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से मिली है कि जो भी कर रहे हो, स्पेशली इंश्योरेंस के साथ, स्पेशली अपने पैसों के साथ, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग योर फ्यूचर, खेलो फ्रंट फुट पे। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। IPQ को लेकर राहुल जी, पिछले 5 सालों से आप ये सर्वे कर रहे हैं, आगे की योजना क्या करना चाहते हैं भविष्य में आप? तो जैसे नेहा जी ने कहा कि खेलो फ्रंट फुट पे, तो IPQ का भी यही सपना है कि IPQ जैसे जैसे आगे बढ़े साल बाय साल, और हम इस पार्टनरशिप को जैसे आगे लेके जाएं, IPQ की जर्नी में जो हम अंदर से एक इमोशन को टच करना चाहते हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो सारे वर्ग हों, वो ये है कि हमारे अंदर की जागरूकता, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर का एक एहसास कि क्यों जीवन बीमा हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ रियलाइजेशन। बट बात वहाँ नहीं रुकती है, बात वहाँ पे आके ख़त्म होती है जो नेहा जी ने बीच में एक बात करी थी कि सेल्फ एक्शन, कि हम अपनी तरफ से कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अपने परिवार को तैयार कर रहे हैं। IPQ की ये जर्नी है जिसको हम आज की डिजिटल की भाषा में #मिशन प्रोटेक्ट इंडिया बोलते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये बात सिर्फ ब्रेड विनर्स की या होम मेकर्स की नहीं है, ये बात हम सब की है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो IPQ का एक सपना है और IPQ का एक ऑब्जेक्टिव है, वो तभी पूरा होगा अगर घर का ब्रेड विनर और घर के होम मेकर्स, और ज़रूरी नहीं है कि ब्रेड विनर मेल है और होम मेकर फीमेल है, ये उल्टा भी हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आज की जनरेशन बड़ी हो रही है और प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है, ये रोल्स बहुत इजीली चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये बस मानना है कि IPQ के ज़रिए हम इस इमोशन को टच करते रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि महिला वर्ग के लिए जहाँ पे अवेयरनेस, जो हम देखते हैं कि लगभग 50% महिला में अभी ये अवेयरनेस भी नहीं है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। ये अवेयरनेस आगे बढ़ती रहे, जहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि सैयद जी आपका, इस प्लेटफॉर्म का, हमारे पार्टनर्स जैसे संजीव जी हो गए, सबका एक रिस्पॉन्सिबल रोल है इस जर्नी में आगे चलने के लिए। और हालांकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च की, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि एवरी डे इज़ अ विमेंस डे बिकॉज ऑफ दिस गुल्लक स्टोरी दैट वी हर्ड। सो वी हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट हम सबको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, और हमारा ये वादा है कि एज इंडस्ट्री, एज पार्टनर्स, वी विल ट्राई एंड इनेबल आप सबकी ये जर्नी ऑफ कमिंग इनटू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। हम अपने इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं, उससे पहले संजीव जी, फाइनल कमेंट्स सर आपके, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने बच्चों को कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, पढ़ के अपने सपनों को छुओ, अपने सपनों को पाओ। उतनी ही ज़रूरी ये भी कहूँगा साथ में कि आप जो कमा रहे हो तो खर्च करो, चाहिए आपको नए मोबाइल खरीदो, नए लिपस्टिक खरीदो, नए कपड़े खरीदो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से आप कमाना शुरू करो, उसका एक छोटा सा हिस्सा 10%, 20% डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज़ योर इनकम, उसको अलग रखना शुरू करो, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। उसको एक पहले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो और साथ में इन्वेस्टमेंट शुरू करो, जिससे कि आप अपने ऊपर स्वावलंबी और हो सको। ये चीज़ जान के चलिए कि जिस भी तरीके की सहूलियत आपको चाहिए, चाहे वो आसान भाषा में प्रोडक्ट समझने की हो, चाहे वो प्रोसेस की हो, वो चीज़ आपके लिए आज अवेलेबल है। इसलिए नहीं क्योंकि पहले नहीं थी, इसलिए क्योंकि ये आज
आपका और हम सबका कलेक्टिव एक हक है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरऑल मैं तो यही बोलूँगी कि और महिलाएं जागरूक बने और अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें। एंड हम जब अगली बार IPQ लेके आएँ हम इसमें बढ़ोतरी देखें। शुक्रिया। नेहा जी, आपके फाइनल कमेंट्स। यहाँ से अगर आपने शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम में ध्यान दिया है और सुना है तो बहुत ज़रूरी है कि अब जाके जिन लोगों के पास इंश्योरेंस है, ऑफ कोर्स ग्रेट, वी कैन वर्क ऑन दैट। जिन लोगों के पास नहीं है, लेट्स एक्ट अपॉन इट एंड वी शुड हैव एक्टेड अपॉन इट येस्टरडे। मतलब ये कल की बात जो है, हम ऑलरेडी लेट हैं। महिला होने के नाते आई थिंक इंश्योरेंस करना ज़्यादा आसान है और 4 लोगों के लिए खाना बनाना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि वो पे स्वाद है, क्रिटिक्स है, ओपिनियंस है, किसी को कम मसाला, किसी को ज़्यादा मिर्ची, ये सब वो तो बहुत बड़ा काम कर गए आप सब लोग। ये एक बटन क्लिक करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर रखिए, बस आराम करिए। कुल मिलाकर हमारे आज के इस एपिसोड, इस पूरे प्रोग्राम से हम यही समझ पाए हैं कि चाहे मेट्रो, नॉन मेट्रो, वहाँ रहने वाले महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, सबको अगर किसी एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो वित्तीय सुरक्षा। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसकी तरफ हमें कदम बढ़ाना है और इसके लिए IPQ 5.0 ने जो सर्वे करके हमें एक भविष्य की अनिश्चितता के प्रति जागरूक किया है और उस जागरूकता के बाद हम अपने भविष्य को लेकर अगर चिंतित हुए हैं तो हमारे इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा सार और सबसे अच्छी बात यही है। ये संकल्प हम ले सकते हैं कि हम भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी या अनिश्चितता से आज अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए राहुल जी, संजीव जी, नेहा जी और आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।